नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक आओ सीखें भाग प्रथम हिंदी विषय का पहला पाठ जिसका की नाम है हम भारत के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों, यह पाठ जो कि एक कविता है, आप मेरे साथ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। आपने इस कविता को अच्छे से समझा है। अब हम इस कविता पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न कहाँ से है। बच्चों, पहला प्रश्न सोचे और बताए से है। इसमें आपको क्या करना है, कविता आपने पढ़ी है तो आपको सोचकर इन प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि आपके लिए बहुत ही सरल है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, भरत किससे खेलते थे। बच्चों, भरत कौन है? भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं, जो कि बहुत ही प्रतापी हैं और जिनके की नाम के आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भरत किससे खेलते थे। बच्चों, भरत शेरों की संतान से खेला करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुरखों की सौगात क्या है। बच्चों, हमारे देश में जो पूर्वज हैं उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें उपहार के रूप में दी है। तो इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि हमें पुरखों ने सौगात के रूप में क्या दिया है। बच्चों, साहस और वीरता जैसे गुण हमें पुरखों की सौगात से मिले हैं। चलते हैं आगे। हमें जान से प्यारी क्या है। बच्चों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि हमें जान से प्यारी क्या है। तो बच्चों, हमें जान से प्यारी हमारी धरती माता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न लिखे भाग से लिया गया है। पढ़ते हैं। सही उत्तर के शब्द का क्रमाक्षर छांटकर कोष्ठक में लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न में क्या करना है, आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है, एक वाक्य लिखा हुआ है, उस वाक्य का अर्थ पूछा गया है और आपको इन चारों में से बताना है कि इनमें से अर्थ कौन सा है। देखिए, सौगात का अर्थ होता है, क्या सौगात का अर्थ सोगरा हो सकता है? नहीं। सागर हो सकता है? नहीं। सौगंध हो सकता है? नहीं। बच्चों, सौगात का अर्थ होता है उपहार, जिसे कि हम यहाँ कोष्ठक में लिखेंगे। चलते हैं आगे। एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है। बच्चों, यह तो आपके लिए बहुत ही सरल प्रश्न है। क्या महीनों की संख्या 10 हो सकती है? क्या 7 हो सकती है? क्या 12 होती है? क्या 9 होती है? तो बच्चों, आपका जवाब होगा एक वर्ष में महीनों की संख्या 12 होती है। कौन कौन से होते हैं महीने? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस कविता में से वे पंक्तियां छांटकर लिखो जिनका अर्थ है। बच्चों, आपके सामने कुछ अर्थ दिया गया है, कविता आपने पढ़ी है। आपको इस प्रश्न में क्या करना है, अर्थ को पढ़कर कविता में से एक पंक्ति निकालनी है जो कि उसके अर्थ से संबंधित है। देखिए, पहली पंक्ति में क्या लिखा है, चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं है। अब हमें कविता में से चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं है अर्थ देने वाली पंक्ति ढूंढनी है। तो बच्चों, वह पंक्ति होगी, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। देखिए, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते आए हैं। जब हम इस पंक्ति का अर्थ कविता में ढूंढेंगे तो हमारे सामने कविता की पंक्ति निकल कर आएगी, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं। बच्चों, यह अर्थ देने वाली पंक्ति कौन सी है? यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। आइए आगे बढ़ते हैं। कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। इस अर्थ को देने वाली पंक्ति है, बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात क्या है? बच्चों, भारत भूमि पर जन्म लेना हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात है। फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? फुलवारियों से हमें पहले कांटे मिलते हैं और बाद में फूल मिलते हैं।
कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है? बच्चों, कविता में हमारे त्याग और बलिदान के व्रतों की बात कही गई है। बालकों की क्या जिम्मेदारी है? बच्चों, बालकों की क्या जिम्मेदारी है? भारत देश की सावधानी के साथ रखवाली करना बालकों की जिम्मेदारी है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इतिहास के पन्नों में लिखी हुई बातें कौन सी है? हमारे यहाँ इतिहास के पन्नों में साहस और बलिदान की बातें लिखी हुई है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी कविता हम भारत के भरत के अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर तो यहीं याद हो गए होंगे। बच्चों, अगर आप चाहें तो वीडियो रोककर अपनी कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर भी लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।